सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Yes, लाइसेंस प्लीज। जी। क्या मैं आपकी गाड़ी के पेपर्स देख सकता हूँ? जी। सावंत, एंट्री करा। मैडम कहाँ से आ रही है आप? जी, एक पेशेंट को देखकर आ रही हूँ। आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। ए लवकर करा, डॉक्टर आहेत, चला लवकर। ओके मैडम, थैंक यू। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। मैडम एक मिनट। जी। आपकी गाड़ी की डिक्की खुली है। जी। थैंक यू। मैं डिक्की देखना चाहता हूँ। जी, वैसे डिक्की में है क्या? कुछ नहीं है। खोलिए डिक्की। लेकिन मैं डिक्की देखना चाहता हूँ, खोलिए। जी। अब मैं जा सकती हूँ? क्या बात है अर्चना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? What happened? सॉरी, मुझे लगा कोई और है। कोई और है? मगर कौन? मैं हूं यहाँ पर। हाँ, ऐसे ही। Why you are shivering? तुम तारापुर गई थी अपने पेशेंट को देखने के लिए? Is everything all right? हाँ, सब ठीक है। Everything's all right. मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ? Cool. हाँ तात्या, हाँ गाड़ी मिल गया भाई। हाँ मैं देखता हूँ।
लेकिन कौन हो तुम? कौन हो? अर्चना, अर्चना, सिद्धार्थ, तुम ठीक हो? अर्चना, ओह माय गॉड, डॉक्टर, अर्चना, ओ गॉड, अर्चना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो कौन था? लगता है कोई चोर था। चोर? हाँ, अचानक मेरी आंख खुली और उसने मुझ पर हमला कर दिया। ओह माय गॉड, यू आर ऑलराइट? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत करो, बेकार में बात का बतंगड़ बन जाएगा। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा ना, पुलिस को फोन मत करो, बस पुलिस को फोन मत करो। लेकिन सुनो, अर्चना, क्या हुआ अर्चना? क्यों चिल्ला रही हो? क्या? ओह माय गॉड, ये सब क्या है? कैसे हुआ? भी रिलैक्स, मैं देखता हूँ। सॉरी। हेलो, कौन? प्रोफेसर? यस प्रोफेसर सिद्धार्थ स्पीकिंग। तेरी डॉक्टर बीवी कैसी है बे? मरीजों का इलाज करते करते खुद मरीज हो गई क्या? तबीयत कैसी है उसकी? ठीक है ना? कौन बोल रहा है? तेरी बीवी जानती है प्रोफेसर। देख प्रोफेसर, दूध की बाटली में छिपकली थी इसलिए नजर आई। अगर उसने जुबान खोलने की कोशिश की ना तो इस बार छिपकली नहीं होगी, जहर होगा। और तू अच्छी तरह जानता है कि जहर किसी भी चीज में मिलाव नजर नहीं आता, समझा ना? समझा दे उसको। Who the hell is on the line? कौन बोल रहा है? नाम बताओ अपना। अरे मेरा छोड़ना यार, मेरा नाम नहीं होता, सिर्फ काम होता है। किसी की भी जिंदगी का पर्दा उठाना, पर्दा गिराना, खलास। हेलो, हेलो। Idiot. किसका फोन था? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कौन था ये आदमी जो तुम्हें जान से मार डालने की धमकी दे रहा है? कौन है ये आदमी? बोलो। मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम अर्चना। कल रात जब से तुम तारापुर से लौट कर आई हो तब से तुम लगातार मुझसे झूठ बोल रही हो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है अर्चना। अब मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया है कि कल रात यहां पर कोई चोर नहीं आया था। यही आदमी होगा जो तुम्हें धमकी देने आया होगा, या शायद तुम्हें जान से मार डालने के लिए, है ना? नहीं, वो ये सब क्या हो रहा है अर्चना? क्या हो रहा है ये? तुमने ऐसा क्या कर दिया कि कोई तुम्हें जान से मार देना चाहता है? अगर वो दूध की बोतल में छिपकली डाल सकता है तो बड़ी आसानी से उसी दूध में जहर भी मिला सकता है। तुमने ऐसा क्या कर दिया? वो कौन सी बात है जो मौत की परछाई बनकर तुम्हारे सर पे मंडरा रही है? मुझे बताओ, बताओ मुझे प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया सिद्धार्थ। मेरा
विश्वास करो, कल रात मैं अपने पेशेंट को देखकर तारापुर से वापस आ रही थी, तब कौन था तेरे? भाई औरत थी वो। मैं गड़बड़ हो जाएगी यार। स्टेशन पहुंच गई तो उसने देख लिया आपको। भाई मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, बच नहीं सकती हो। तो भयानक नजारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने मरने वाले का चेहरा नहीं देखा, मगर कातिल ने मुझे देख लिया। और उसे इस बात का डर है कि कहीं पुलिस में जाकर तुम उसका हुलिया ना बता दो, इसीलिए वो तुम्हें जान से मार देना चाहता है। अब मैं क्या करूं सिद्धार्थ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? हाँ, क्या मैं पुलिस में जाऊं? डोंट बी स्टूपिड। पुलिस वालों का नाम भी अपनी जुबान पर मत लेके आना। तुम आज तक सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि तुम खुद पुलिस वालों के पास जाने की बेवकूफी कभी नहीं करोगे, और पुलिस वाले कभी भी खुद तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन हैरत की बात तो ये है सिद्धार्थ कि आज के न्यूज़पेपर में उस कत्ल की कोई खबर ही नहीं है। लगता है पुलिस वालों को लाश मिली ही नहीं। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपनी जबान बंद रखने में ही फायदा है, क्योंकि अर्चना ये भी हो सकता है कि इस मर्डर के बारे में पुलिस वालों को कभी पता ही ना चले। अरे रावत, हमारी मॉर्निंग तो उस दिन गुड होगी जिस दिन हमें कोई लाश नजर नहीं आएगी। वो सुबह कभी आएगी रावत? रावत, लाश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लाश की कोई शिनाख्त नहीं। ना तो इसके जेब में वॉलेट है, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड। सिर्फ बदन पर ये कपड़े पहने हुए हैं, और कपड़े पर भी कोई लॉन्ड्री का मार्क नहीं है सर। रावत, लाश को देख के ऐसा लगता है रावत जैसे कि इसे यहां मरे, यहां हो सकता है फेंके। तकरीबन 8-10 घंटे तो हो चुके हैं। बिल्कुल सही सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। यही पास में एक ढाबा है। उस ढाबे के मालिक ने कहा है कि रात के तकरीबन 1:30 बजे उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी। अब चूंकि हाईवे पर ढाबा है, इसीलिए ढाबे के मालिक ने यह सोचा कि किसी गाड़ी ने बैकफायर किया है, इसीलिए उसने गोलियों की आवाज को नजरअंदाज कर दिया सर। रावत, कितने बजे बताया तुमने? सर रात के 1:30 बजे।
रात के 1:30 बजे। सर ये इलाका बहुत जल्दी ही सुनसान हो जाता है। 9-10 बजे के बाद कुछ कम गाड़ियां यहाँ से गुजरती है। इंस्पेक्टर राजदेव, 1:30 बजे के आसपास, मेरा मतलब है 1:30 बजे के 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद यहाँ से कोई सस्पिशियस गाड़ी गुजरी या कितनी गाड़ियां गुजरी? सर एक और 2 के बीच में 4-5 गाड़ियां यहाँ से गई। आपके कहने के मुताबिक 1:40 पर एक लेडी डॉक्टर की गाड़ी तारापुर से यहाँ आई थी। सर हो सकता है मरने वाला और मारने वाला दोनों शहर से यहाँ नहीं आए हों, यही तारापुर में रहते हो। सर एक बात है, वो लेडी डॉक्टर जब यहाँ आई थी तब काफी घबराई और परेशान लग रही थी, पसीने पसीने हो रही थी, काफी डरी हुई थी। हमने चेक किया, कुछ गड़बड़ नहीं था, इसलिए। नाम क्या बताया तुमने इस लेडी डॉक्टर का? डॉक्टर अर्चना गुप्ता। डॉक्टर अर्चना गुप्ता। हाँ। हेलो। ओ केसरी, हाँ आज मैं क्लिनिक नहीं आऊंगी, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, थैंक यू। इस तरह से मुंह छुपाने से खतरा नहीं टलेगा अर्चना, हमें कुछ सोचना होगा। और वैसे भी हम लोग पुलिस के पास। डॉक्टर अर्चना गुप्ता। एक्सक्यूज मी, आप लोग? विधान, सीआईडी ऑफिसर विधान। सीआईडी ऑफिसर? जी हाँ, लेकिन आपकी तारीफ? जी मेरा नाम सिद्धार्थ, प्रोफेसर सिद्धार्थ गुप्ता। यूनिवर्सिटी में मैं साइकोलॉजी का लेक्चरर हूँ। ऐसी? लेकिन बात क्या है? देखिए मैडम, हम लोग यहाँ एक मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आए। मर्डर केस? किसका मर्डर केस? और किसी के मर्डर से हमारा क्या लेना देना? नहीं, कोई खास बात नहीं है। वो दरअसल तारापुर रोड पर कल एक मर्डर हो गया है और चेक पोस्ट से हमें कुछ गाड़ियों की लिस्ट मिली। तो उस लिस्ट में एक आपकी गाड़ी का नंबर भी है। तो बस उसी के मुतालिक मैं कुछ पूछने आया था आपसे। तो ऑफिसर, आप ये कहना चाहते हैं कि अर्चना ने वो कत्ल? नहीं, मैंने ये नहीं कहा प्रोफेसर साहब। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अब चूंकि उस लिस्ट में आपकी गाड़ी का नंबर भी है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर साहिबा, आपने कुछ सस्पिशियस चीज देखी, कोई चीख सुनी या कुछ रजिस्टर किया आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने किसी का कत्ल होते नहीं देखा। देखिए मैडम, इतनी जल्दी जवाब देने के बदले अगर आप कुछ याद करने की कोशिश करती तो शायद। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैंने कोई कत्ल होते नहीं देखा। हाँ, चलिए, बड़ी अच्छी बात कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी। सो इन दैट केस डॉक्टर साहबा, आप पुलिस की थोड़ी सी मदद कर सकती हैं। आप हमें ये बताइए कि इस शख्स को आपने कभी कहीं देखा है क्या? जी नहीं ऑफिसर, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये?
सवाल मैंने डॉक्टर साहिबा से किया था। एनीहाउ, ये वो है जिसका कत्ल हुआ है। ऑफिसर, आप खामखा क्यों हमें... एक मिनट प्रोफेसर साहब, मैंने सवाल डॉक्टर साहिबा से किया है। डॉक्टर साहिबा, जरा गौर से देखें, आपने इसे कहीं पहले देखा है? देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? हमें परेशान करने की बजाय आप उसे ढूंढे जिसने इसे गोली मारी है, वही बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, मुझे अपनी ड्यूटी याद दिलाने का और ये बताने का कि पहले मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा जिसने गोली मारी। चलता हूं। हाँ, लेकिन अगर वो शख्स मिल जाए जिसने इसे गोली मारी है तो शनाख्त के लिए आपको आना पड़ेगा डॉक्टर साहब। फिलहाल मैं चलता हूं। रावत, डॉक्टर साहिबा पे नजर रखो, फोन टैप करो इनके। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर साहिबा किसी का कत्ल कर सकती है। लेकिन ये कातिल को जानती जरूर है। हमारे बिना बताए इसे ये कैसे पता चला कि कातिल को शूट किया गया? यस, यू आर राइट सर, यू आर जीनियस सर। There you are. हेलो भाई, तात्या बोल रहा हूँ, यहाँ पुलिस आई थी। हेलो, मेरी बीवी को फोन। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूं। बोला था ना तेरे को, डिपार्टमेंट में जाने का नहीं, पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने का नहीं। तू उसके बाद भी पुलिस को बुलाया। नहीं नहीं, देखिए, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो सीआईडी ऑफिसर खुद ही आया है। चूना लगाता है तू मेरे को। ऑफिसर को सपना आता है तेरे पास आने का। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए आप। देखो देखो, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। अगर मैं चाहती तो सब कुछ बता देती। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया। तू भूल दे रही है मेरे को। मैंने तेरे को बोला था ना, मेरा काम है पर्दा उठाना, पर्दा गिराना। हाँ, तेरा मैं पर्दा गिराने आता है, तू उधर ही रुक, उधर तू रुका भी उधर। अर्चना, मुझे लगता है ये आदमी मानेगा नहीं। ये तुम्हें जान से मार देगा। अब मैं क्या करूं सिद्धार्थ? मैं मरना नहीं चाहती सिद्धार्थ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। सुनो, एक ही रास्ता है हमारे पास। हम ये शहर छोड़ देते हैं। लेकिन ये घर, ये क्लिनिक, वो सब बाद में सोचेंगे। फिलहाल ये शहर छोड़ देते हैं। तुम जाओ, ऊपर जाके सामान पैक करो, ठीक है? मैं एयरपोर्ट फोन करके टैक्सी मंगाता हूँ। जाओ, डोंट वरी। हेलो, चलो जल्दी चलो। ओ टैक्सी वाले भाई, जरा सामान रखने डिक्की में। ओए साहब, ओए साहब, ओए साहब। उघडदार देवाता, उघडदार देवा, देवाची चिचोरी, भक्तीचाच आओ साहेब, आओ साहेब, आओ साहेब, आओ साहेब। चलो ड्राइवर। भक्तीचाच ठेवा,
उघडदार देवाता उघडदार देवा हेलो अरे ओ भाई साहब, अपना गाना बंद करो और ये जरा गाड़ी तेज चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। कमाल है गाना तो यार। साहेब खबर आहे का शाही एक गणपतरावने हँडल एक बार पकड़ी आप जरूर जल्दी करो ना भैया। अरे कौन है? क्या हो रहा है ये? अरे क्या कर रहे हो तुम? अर्चना, अर्चना, बंद कर, लेकिन तेरे को नहीं छोड़ेगा। अरे आप क्या कर रहे हैं? चुप कर तू। देखिए आप गोली मत मारिए। क्या बात क्या है? अरे लेकिन आप सांगितलं आम्ही तुला काय नाव माझा गणपतराव काय गणपतराव मर्द मराठा असली नाम बताओ विधान सीआईडी ऑफिसर विधान काय रे हे गाढव्या एकदा बोला तो तेरे को सुनने को नहीं आता क्या चल पोपट अब पोपट चलेगा पिंजरे में माझा नवीन पोपट हाय लागला चिहू चिहू बोलायला जाट बोल बोल अब अपन सच्ची बोलता है साहब, अपन को चौके से कोई दुश्मनी नहीं था साहब। दुश्मनी नहीं था तो फिर काय को मारा उसको? हाँ काय को मारा? साहब साहब अपन का धंधा है ना साहब, अपन पैसे के लिए करता है सब कुछ। किसने दिया? किसने दिया तेरे को? हाँ? बोल बोल नहीं तो और दर्द होगा। बोलता है साहब, बोलता है बोलता है। आई एम सॉरी मैंने तो तेरा गला पकड़ा हुआ तू बोलेगा कैसे? हाँ चल अभी बोल बोल किसने दिया सुपारी? सब फोन पे कांटेक्ट किया था, रोकड़ा पैसा और फोटो भिजवा दिया था साहब, माँ कसम। माँ को बीच में क्यों ला रहे यार? इधर बैठ यही फोटो तो था साहब। योगेश यादव
बात है रावत, बैंक में एक छोटा सा क्लर्क योगेश यादव पासबुक में इतनी बड़ी बड़ी एंट्रीज, इतने सारे पैसे इसके पास। हाँ, सर ये देखिए, इन किताबों को देखकर तो ऐसा लगता है कि योगेश यादव की साइकोलॉजी में काफी दिलचस्पी है। और ये देखिए सर, ये किताब तो खुद प्रोफेसर गुप्ता ने अपने सिग्नेचर के साथ योगेश यादव को भेज दी। रावत, यहां मौजूद चीजों से ये तो सुराग नहीं मिला कि हमारे ये योगेश बाबू जो थे, इनके दोस्त कितने थे और दुश्मन कितने थे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर पता चल गया मुझे कि इनकी मौत का तलबगार कौन है। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस यही कि अगर उस दिन वो ऑफिसर नहीं होता तो हमारा क्या होता। अब सोचने से क्या होगा? अब तो वो कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहिबा। सीआईडी ऑफिसर आप? You're absolutely perfect। वो सीरियल किलर तो हमारी गिरफ्त में है ही, और बहुत जल्द वो शख्स भी हमारी गिरफ्त में होगा जिसने वो खून करवाया था। I'm sorry डॉक्टर साहिबा, इतनी रात को आपको हमने डिस्टर्ब किया। दरअसल मैं आपसे सिर्फ ये बोलने आया था कि मरने वाले का नाम योगेश यादव था। योगेश? तस्वीर तो आपने पहचानी नहीं थी, तो शायद आप नाम से ही जानते हो। जी नहीं ऑफिसर, मैं किसी योगेश यादव नाम के आदमी को नहीं जानता। इस किताब को तो जरूर जानते होंगे प्रोफेसर साहब, जिस पर आप ही के सिग्नेचर मौजूद है। ये देखिए, यस। एक्चुअली मेरे किसी एग्जीबिशन में से इस आदमी ने एक किताब खरीदी होगी। अक्सर मेरे एग्जीबिशन में ऐसा होता है कि रीडर्स मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि मैं साइन कर दूं, तो मैं कर देता हूं। अब इतने सारे लोगों में से किसी एक को पहचानना इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है ऑफिसर। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर साहब। एक राइटर अपने रीडर को भूल सकता है, लेकिन एक डॉक्टर अपने पेशेंट को कतई नहीं भूल सकता। मैं ठीक कह रहा हूं ना डॉक्टर साहिबा? मरहूम योगेश यादव आपके पेशेंट हुआ करते थे ना? डॉक्टर साहिबा, झूठ बोलने की गलती मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास आपके रिपोर्ट्स और आपके हाथ के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन भी है, जो कि आप ही के लेटर हेड पर मौजूद है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, वो मेरा पेशेंट था। तो फिर जब मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई थी तो आपने पहचाना क्यों नहीं? पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? एक्चुअली मैं डर गई थी। मैं पुलिस की झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, मैं वैसे ही परेशान थी। मैं आपकी हालत समझ सकता हूं डॉक्टर साहिबा। मेरा एक सपना है कि जिस दिन पब्लिक पुलिस से डरना बंद कर देगी, वो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर पुलिस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद ना करें, तो फिर आम आदमी क्या सोचेगा? आप जरा सोचें। ये तो मैंने सुना था डॉक्टर साहबा कि एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग
या तो वो खुद समझता है, या तो एक कंपाउंडर, या तो फिर एक केमिस्ट समझ सकता है। वैसे भी किसी को समझने की क्या जरूरत है? तो आपकी हैंडराइटिंग उस प्रोफेशनल किलर ने, उस सावंत ने तो बड़ी आसानी से समझ ली। इस फोटोग्राफ के पीछे आपकी लिखाई होने का मतलब समझती हैं आप? ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है डॉक्टर साहिबा कि वो सुपारी आपने दी थी। व्हाट? अर्चना, तुमने? I'm sorry, सिद्धा। ये सब कुछ मैंने अपना घर, अपनी गृहस्थी बचाने के लिए किया। शुरू में वो मेरा पेशेंट था, पर धीरे धीरे पता नहीं कब करीब आ गया। और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तो आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? हाँ योगेश, मुझे लगता है मेरी ये गलती, मेरी गृहस्थी, मेरा करियर सब कुछ मिट्टी में मिला देगी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। देखिए मैडम, गलती सुधारने में कोई बुराई नहीं, मगर जो गलती आप कर चुकी हैं उसका जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा। जुर्माना? हाँ, 25,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर 20 लाख रुपए का फुल एंड फाइनल पेमेंट। चॉइस इज योर्स। किस बात का? अरे भाई, अपने इस रिश्ते को राज रखने का। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल तो तुम्हें होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा ना? मुझे उससे घिन आने लगी थी। मैंने उससे पीछा छुड़ाने का फैसला किया, इसलिए मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का सहारा लिया, जिसके बारे में उसी ने मुझे बताया था, ताकि वो उसके हाथों तुम्हें। उसने योगेश यादव को तो मार दिया, लेकिन बदकिस्मती से आप उस कत्ल की गवाह बन गईं। और इन शार्प शूटर्स का ये उसूल होता है कि ये जब गेम बजाते हैं तो सारे के सारे सबूत, सारे के सारे गवाह मिटा देते हैं। इसीलिए वो आपके भी पीछे लग गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई डॉक्टर साहिबा, आपने उस प्रोफेशनल किलर को यह क्यों नहीं बताया कि आप ही ने उसे यह काम सौंपा था? क्या फायदा होता? एक ब्लैकमेलर से पीछा छूटता और दूसरा पीछे पड़ जाता, और फिर मुझे डर था कहीं वो पकड़ा जाता तो मुझे भी फंसा देता। मैं जानता हूं डॉक्टर साहिबा कि जहर का इलाज जहर होता है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि जुर्म का इलाज जुर्म नहीं होता। दुनिया के हर जुर्म की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है कानून। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।